हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अरशद हुसैन और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इस समय पैंडेमिक सिचुएशन है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद चल रहे हैं और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुके हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट या जेईई की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं जो है इस साल पूरी केमिस्ट्री, जो भी बच्चे जेईई की या नीट की 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री अगर तैयार करना चाहते हैं, केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए पूरी केमिस्ट्री 2022 के लिए 11th और 12th की पूरी केमिस्ट्री 1 ईयर में कंप्लीट कराऊंगा। यूट्यूब पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, डेली 1 आवर्स के वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे मिलेंगे। जो भी बच्चा, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, चाहे उसे केमिस्ट्री में कुछ भी ना आता हो, वो भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना और धीरे धीरे स्टेप स्टेप आप लोगों को नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो आइए आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, आखिर एक केमिस्ट्री क्या है। तो बेटा केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सिंपली स्टडी ऑफ मैटर है। मैटर का अध्ययन ही हम लोगों को केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री कुछ नहीं, मैटर का अध्ययन है। मैटर का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। अब बात आती है कि ये आखिर में ये मैटर है क्या, ये जो है मैटर क्या है। तो बेटा ये मैटर क्या है हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर की क्या क्या स्टडी करेंगे। तो हम लोग मेनली मैटर की 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। पहला कंपोजिशन, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा प्रॉपर्टी। हम लोगों को मैटर की 3 चीज़ें स्टडी करनी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। तो कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मतलब ये मैटर किससे मिलके बना है, इसका फार्मूला क्या है। दूसरा आता है स्ट्रक्चर क्या है, मैटर कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर क्या है। और तीसरा आता है प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैसे ये रिएक्ट करता है। अब देखो बेटा प्रॉपर्टी जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन मतलब कोई भी मैटर किससे मिलके बना है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं वाटर का H2O। वाटर H2O जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना है। जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे तब जाके फॉर्मेशन होगा वाटर का। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का कंपोजिशन क्या है? कार्बन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, तब जाके निर्माण हुआ है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया कंपोजिशन। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है? देखो सिंपली अगर हम लोग वाटर की स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो हम लोग देखेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन से लेता है, इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है, और 1 हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके यानी कोवैलेंट बॉन्ड बना के पाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ये बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी कि आखिर में
मैटर की प्रॉपर्टी है। तो बेटा भी हमें बताया कि मैटर दो प्रॉपर्टी शो करता है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। अब फिजिकल में हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये सारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। फ्रीजिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है? सारे फिजिकल। पहले हम लोग ये जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर में होती क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बेटा सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल स्टेट जब है चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई अगर मैटर है, अगर उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है लेकिन कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैटर का फिजिकल स्टेट तो चेंज होता है लेकिन कंपोजिशन नहीं चेंज होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो वाटर को हम लोग देखेंगे, वाटर इसमें लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम लोग वाटर को गर्म करेंगे तो देखेंगे ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो बेटा अगर वाटर वेपर फॉर्म में आ गया तो भी इसका कंपोजिशन जो है H2O ही रहेगा, यानी 2 H और 1 ऑक्सीजन ही इसके पास रहेंगे। और अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो भी इसका कंपोजिशन H2O ही है। अगर इसे हम आइस फॉर्म में ला दें तो भी इसका कंपोजिशन जो है H2O ही रहेगा, यानी इसका कंपोजिशन तो नहीं बदल रहा है लेकिन स्टेट बदल जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? वेपर, यहाँ पे क्या है? लिक्विड, यहाँ पे क्या है? आइस। तो ये स्टेट बदल रहा है लेकिन क्या है? कंपोजिशन नहीं बदल रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा सारे केमिकल रिएक्शंस आते हैं, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम लोग वाटर की अभिक्रिया सोडियम से करा दें हम लोग को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेटा जब वाटर सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। हाइड्रोक्साइड बनाता है तो देखो अभी जो है इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। पहले इसका कंपोजिशन था H2O, अब हो गया NaOH। अब जो है कंपोजिशन चेंज हो गया। तो ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन जो है सारी वो शो करती हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर का वास्तव में ये होता क्या है और मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि मैटर क्या है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे मैटर कहलाता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये मार्कर जो है एक मैटर है। अगर हम इस मार्कर को मैटर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बेटा? अगर हम इस मार्कर को देखें तो इस मार्कर में कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा। आप लोग देख सकते हैं इस मार्कर में कोई भी देखेगा या जब इसे टच करेगा तो उसे पता चलेगा कि इस मार्कर में कुछ ना कुछ मास जरूर है। और ये अगर कहीं रखा जाए, मेरे हाथ में रखा गया है ये, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई, अगर मेरे हाथ में ये है तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, यानी कुछ ना कुछ स्थान ये घेरा है। तो ये है जो एक मैटर कहलाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो मैटर कहलाता है। वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम अगर है तो वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। स्पेस ऑक्युपाई किया है तभी तो वॉल्यूम है उसमें। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें मास हो और जो स्थान घेरे वो मैटर कहलाता है। मास हो एंड वॉल्यूम हो मैटर के लिए
दो चीज़ें होनी चाहिए, मास और वॉल्यूम, तो मैटर कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन, अर्थात मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। देखो बेटा, मैटर को मेनली दो प्रकार से बांटा गया है। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और दूसरा उसकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। मैटर को मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और दूसरा केमिकल कंपोजिशन के आधार पे। हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो है मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बेटा मैटर को तीन भागों में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो है बेटा मैटर को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर अर्थात मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। तो बेटा जो ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात सॉलिड जिससे मिलके बना होता है उसके पार्टिकल को, सबसे छोटे पार्टिकल को कहते हैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सॉलिड के जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात सॉलिड के पार्टिकल आपस में बहुत क्लोजली बाउंड होते हैं, आपस में एकदम चिपके हुए होते हैं, बहुत इसमें तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सॉलिड है, अगर सॉलिड के पार्टिकल हैं तो आपस में ये एकदम क्लोज चिपके होंगे। तो बेटा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होता है। सॉलिड जो है, सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा होने के कारण सॉलिड के जो पार्टिकल हैं अपने जगह से मूव नहीं कर सकते, ये अपने ही स्थान पर रह के सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड के जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल या सॉलिड जिससे मिलकर बना है वो पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने ही स्थान पर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। अर्थात इसका इसी कारण इसका शेप जो है फिक्स होता है, इसका शेप जो है डिफिनिट होता है, और शेप जो है इसका फिक्स होता है, और सॉलिड का जो है वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अगर सॉलिड को देखा जाए हम लोग तो सॉलिड को इसके शेप में हम लोग चेंज नहीं ला सकते, अगर चेंज लाने की प्रयास करेंगे ज़बरदस्ती तो वो टूट जाएगा। तो सॉलिड ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड जो होता है बेटा, लिक्विड के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात लिक्विड जिससे मिलके बना होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है, यानी उसके पार्टिकल आपस में थोड़े कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होता है। अर्थात सॉलिड की तुलना में इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। ये हो गया बेटा लिक्विड।
अब हम देखेंगे लिक्विड जो होता है इसका शेप जो होता है, शेप वो फिक्स नहीं होता। लिक्विड को हम लोग जिस बर्तन में रखेंगे, अगर हम लोग इसी बॉटल में रखेंगे तो ये बॉटल का शेप ले लेगा, अगर हम लोग इसे जग में रखेंगे तो ये जग का शेप ले लेगा। लिक्विड को हम लोग जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेता है, लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। कैसे, हम लोग देखेंगे। अगर 1 लीटर वाटर है बेटा, तो वाटर को हम लोग या तो बॉटल में रखें तो भी वो 1 लीटर रहेगा, या तो जग में रखें तो भी 1 लीटर रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ जो है शेप चेंज होता है। तो लिक्विड का जो है शेप चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, जबकि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स रहता है। अब हम लोग देखेंगे गैस। गैस में बेटा देखेंगे कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड इन दोनों की तुलना में काफ़ी दूर दूर होते हैं, अर्थात इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल्स जो बीच काफ़ी कमज़ोर होता है, और इसे जिस भी बर्तन में रखा जाए या जिस भी कंटेनर में रखा जाए ये पूरे बर्तन का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो गैस जो है बेटा जिस भी कंटेनर या जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी का शेप उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं, अर्थात इसका जो है वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, और शेप इसे जिस भी बर्तन में रखा जाए उसी का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे, अर्थात उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो गैस का जो है शेप और वॉल्यूम दोनों इंडिफिनिट होता है, दोनों फिक्स नहीं होता है। ये जिस भी जगह रखे जाएंगे उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। ये हो गए गैस। अब हम लोग बेटा देखेंगे प्योर सब्सटेंस। केमिकल कंपोजिशन में दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। तो पहले हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या है। सबसे पहले बेटा हम लोग जानेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, आखिर ये सब्सटेंस वर्ड जो है क्या है। तो बेटा अगर हम सिंपली आप लोग को बताएं तो मैटर जो है एक बड़ा ग्रुप है, मैटर जो है एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर जो आता है वो सब्सटेंस आता है। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें तो स्कूल जो है एक बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर जो आते हैं क्लासेज आते हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। ऐसे ही मैटर जो है एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर जो है सब्सटेंस आते हैं। सब्सटेंस हम उसे ही कहते हैं जो केमिकली रिएक्ट करे, जो केमिकली रिएक्ट करेगा वही सब्सटेंस कहलाएगा, जबकि मैटर वो कहलाएगा जिसमें मास हो और वॉल्यूम ऑक्युपाई करे। तो सारे सब्सटेंस मेरी बातों में गौर करना, सारे सब्सटेंस मैटर होंगे बट सारे मैटर्स जो है सब्सटेंस नहीं होंगे। अगर केमिकली रिएक्ट करता है कोई सब्सटेंस उसमें मास होंगे और वॉल्यूम तो होगा ही, तभी वो रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा सब्सटेंस जो है वो मैटर होंगे बट मैटर सब्सटेंस नहीं होंगे। सिंपली आप लोग को ये याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है प्योर, शुद्ध, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हो, जो सिर्फ एक ही टाइप के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हो, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसमें मिक्सचर ना, उसमें कुछ भी मिक्स ना किया गया, जो है वो सिर्फ एक ही टाइप के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हो। अब बात आती है ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो बेटा आपने 9th या 10th में एटम या मॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस जो है सिर्फ एक ही टाइप के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को जो है हम लोग 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला एलिमेंट और दूसरा जो है कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेटा कि ये एलिमेंट क्या है। तो अगर हम लोग पीरियाडिक टेबल देखें तो पीरियाडिक टेबल में हम लोग को दिखेगा कि 118 एलिमेंट है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो अगर हम इसमें से कोई एक एलिमेंट को बाहर लाएं
जैसे सोडियम को, तो इसमें क्या है, बहुत सारे सोडियम होंगे। तो बेटा अगर सोडियम का हम लोग एलिमेंट देखें तो इसमें बहुत सारे सोडियम एटम्स होते हैं, अर्थात जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अगर बेटा सोडियम के बहुत सारे सोडियम्स हैं अंदर तो वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर एक सिंगल सोडियम है तो ये जो है एटम्स कहलाएगा। ये सिंगल सोडियम एटम्स कहलाएगा, लेकिन बहुत सारे सोडियम्स जब रहेंगे तो एलिमेंट कहलाएंगे। ये एलिमेंट का, एलिमेंट और एटम्स में डिफरेंस है। तो अब हम लोग एलिमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे। अब बेटा ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसे जो हम लोग कहते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट। और इसे जो हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स से मिलके बने हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के। लेकिन ऑक्सीजन जो है क्या, गैस होने के कारण ये कभी भी फ्री नहीं रहता है, हमेशा ये ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड जो है बेटा उसे कहेंगे जो सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बने हो। वो मेटल्स जो सिर्फ एक ही, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बने हो, वो कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे हम लोग वाटर को देखेंगे तो वाटर में एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आपस में होते हैं। ये वाटर के एक मॉलिक्यूल हैं। क्या है? वाटर के एक मॉलिक्यूल। तो वाटर में क्या एक ही मॉलिक्यूल होते हैं? नहीं बेटा, वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम लोग वाटर को देखें तो इसमें बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल होंगे। बहुत सारे वाटर्स के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये वाटर जो है सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, अर्थात सिर्फ वाटर्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। क्या है? ये जो है सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, अर्थात वाटर्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। देखो बेटा, इसमें और इसमें आप लोग कहेंगे सर ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल से मिलके बना है, आप इसे एलिमेंट कह रहे हैं। ये भी मॉलिक्यूल से मिलके बना है, आप इसे कंपाउंड कह रहे हैं। तो बेटा ये मॉलिक्यूल जो है सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना है, जबकि ये मॉलिक्यूल्स एक से अधिक प्रकार के एटम से मिलके बना है। यही डिफरेंस है कंपाउंड में इसे रखने का, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बातें करेंगे कि इसके एग्जाम्पल की। तो कंपाउंड के जो एग्जाम्पल हैं H2O, H2O2, CO2, CO, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड के। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर क्या है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर कि मिक्सचर क्या है। जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट किसी भी रेशियो में, किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स होते हैं तो कहलाते हैं मिक्सचर, बनते हैं मिक्सचर।
जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं किसी भी रेशियो में तो मिक्सचर बनते हैं। जबकि प्योर सब्सटेंस में जो है कंपोनेंट के रेशियो जो है फिक्स होते हैं। उसमें अगर वाटर है, प्योर सब्सटेंस का हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसमें वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमेशा दो हाइड्रोजन का मालिक्यूल जो है उसका मालिकुलर वेट 2 है और ऑक्सीजन का जो है 16 है एटॉमिक वेट, तो हमेशा वो फिक्स रेशियो में होंगे। जबकि मिक्सचर्स में जो रेशियो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस, दूसरा हेट्रोजीनस। अब होमो जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सेम। ऐसे मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिलाने पे जो उसका फेज है सिर्फ एक ही प्रकार के फेज दिखे, अर्थात उसके पार्टिकल जो है इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लें वाटर प्लस शुगर की, चीनी और पानी को हम लोग आपस में मिला दें और एक शरबत तैयार करें। अगर बेटा हम लोग चीनी और पानी को मिला के अगर एक शरबत तैयार करें, ये शरबत, तो बेटा अगर हम इसमें देखेंगे तो चीनी जो है हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अर्थात अगर हम लोग यहाँ से लेके पिए शरबत को तो भी वही स्वाद मिलेगा, अगर यहाँ से पिए तो भी वही स्वाद मिलेगा। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं सर हम क्यों माने, हमें नहीं मिल रहा है। तो बेटा अगर आप नहीं मान रहे हैं कि इक्वली चीनी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप क्या करिए, अब जो है बेटा हम लोग देखेंगे मिक्सचर को कि मिक्सचर क्या होता है। तो कोई जब बेटा 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस किसी भी रेशियो में आपस में मिक्स किए जाते हैं तो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर उसे कहते हैं। मिक्सचर जो है बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस। अब बात करते हैं कि होमोजीनस क्या होता है, आखिर में ये होमोजीनस क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है बेटा, होमो मतलब सेम, समान फेज, पूरा जो है मिक्सचर जो है वो एक समान रहे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वाटर और शुगर को हम लोग आपस में मिक्स कर देते हैं और एक शरबत तैयार करते हैं। तो बेटा इस शरबत में अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये शरबत में अगर यहाँ से एक ऑरिफिस करते हैं छेद, अगर यहाँ से हम कुछ ml निकालते हैं शरबत का और इसे जब हम चखते हैं या लैब में ले जाकर टेस्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसा स्वाद यहाँ मिल रहा है, अर्थात जैसा कंटेंट यहाँ मिल रहा है लैब में टेस्ट करने के बाद, जो जो कंपोनेंट यहाँ मिल रहे हैं जितनी मात्रा में, वही टेस्ट वही कंपोनेंट हम लोग को यहाँ से अगर शरबत 1 ml निकाल के देखें तो भी मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि होमोजीनस मिक्सचर में जो फेज होता है वो 1 फेज होता है, पूरी मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन एकदम एक समान दिखाई देता है, या सारे कंपोनेंट एक समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सारे कंपोनेंट एक समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो है H2O वाटर प्लस शुगर, ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनस मिक्सचर का। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर प्लस अल्कोहल, आप लोग का फेवरेट। तो ये हो गया। अगला है वाटर प्लस मिल्क। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, होमोजीनस मिक्सचर के। अब हम लोग देखेंगे कि हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। इसमें मोर देन 1 फेज होते हैं।
इसमें मोर देन वन फेज पाए जाते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो इसमें कंपोनेंट्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, अर्थात सब्सटेंस जो है मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो पानी लें, अगर पानी हम लोग वाटर, अगर वाटर में कुछ रेत सैंड मिला दें तो जब भी हम लोग वाटर में सैंड को मिलाते हैं बेटा तो हम लोग देखेंगे कि सैंड जो है वाटर की तली में जाके बैठ जाता है, अर्थात रेत जो है इस पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होके ऊपर कुछ कम दिखाई पड़ेंगे और नीचे कुछ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी को जब भी हम लोग पानी में मिलाते हैं थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी जाकर तली में बैठ जाती है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल और भी लें तो गारा हमारा लोग बनता है जो जिसमें सीमेंट डाला जाता है, बालू डाला जाता है, गिट्टी डाला जाता है। ये भी एक प्रकार का जो ये मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है। इसे हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है इसके एग्जाम्पल जो है वो है वाटर प्लस सैंड, और इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वाटर प्लस ऑयल। अगर हम लोग वाटर में ऑयल को मिला दें तो हम लोग देखेंगे कि ऑयल जो है वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है, अंदर नहीं जाता है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है किसका? हेट्रोजीनस मिक्सचर का। अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग बार बार बात किए हैं कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की। आखिर में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है क्या? तो मैंने आपको बताया ये जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है ये एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम लोग आगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अब हम लोग जानते हैं कि ये एटम्स क्या होते हैं। एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब यह है कि एटम्स जो है मेटर्स का वो छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एटम्स जो है मेटर्स के वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते, मान लो बहुत फेमस है, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे बेटा, जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स जो है तब मार्कर से नहीं पढ़ाते थे, चाक से पढ़ाते थे। तो बेटा जब चाक्स टीचर रख के चले जाते थे तो मैं क्या करता था, चाक्स उठाता था और उसको तोड़ने लगता था, और उसको बेटा तब तक तोड़ता था जब तक कि वो टूटना बंद ना हो जाए। अगर हम एक चाक लें, चाक को तोड़ दें, उसको पीस दें एकदम, तब तक तोड़ें कि जब तक उसका सबसे छोटा पार्टिकल, जब सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम जब तोड़े वो ना टूटे, तब तक तोड़े जब तक उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो ना टूटे। यानी हमें जो सबसे छोटा पार्टिकल मिले चाक का, वही पार्टिकल जो है एटम्स कहलाता है। बेटा ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हमें नन्ही आंख से दिखते भी नहीं, हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। एटम्स जो है किसी भी अगर किसी भी चीज को तोड़ते जाए, अगर उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल मिले तो उसे ही हम लोग एटम्स कहते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। समझ रहे हैं आप लोग? एटम्स जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल हम लोग बताया कि कैसे छोटा पार्टिकल है और एटम्स कहलाएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सोडियम्स जो है ये एटम्स है,
पोटेशियम जो है एटम्स है, मैग्नीशियम जो है एटम्स है, मैग्नीशियम एक एटम है, सोडियम एक एटम है, पोटेशियम एक एटम है। अब नोबल गैसेज देखिए, नोबल गैसेज सारे एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सारे एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, सारे एटम्स हैं। जबकि और गैसेज जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, वो हमेशा मॉलिक्यूलर में रहते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल्स जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है विच ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो O2, जब दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं आप लोग। और मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा इंडिपेंडेंटली रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, O2 जो है एक मॉलिक्यूल है, N2 जो है एक मॉलिक्यूल है, H2 जो है एक मॉलिक्यूल है, ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। H2O भी एक मॉलिक्यूल है, CO2 भी एक मॉलिक्यूल है और CO भी एक मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल है, सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एटम्स जो है कभी एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता। एग्जाम्पल हमने बताया आपको कि ये नोबल गैसेज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जबकि बाकी गैसेज नहीं करते हैं। ये सोडियम पोटेशियम क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ये एटम्स कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर कट एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताया, उसकी परिभाषा बताई।